गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्र में नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कुछ राय है जानते हैं। नई शिक्षा नीति को कुछ विशेषज्ञों ने बहुप्रतीक्षित सुधार बताया है और कुछ ने कहा यह काफ़ी विस्तृत है, इसे जमीन पर उतारने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की आमतौर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है और अनेक विशेषज्ञों ने इसे बहुप्रतीक्षित और महत्वपूर्ण सुधार बताया है, जबकि कुछ शिक्षाविदों ने इसके काफ़ी विस्तृत होने का जिक्र करते हुए कहा कि इन्हें ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति देने, विधि और मेडिकल को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक बनाने, विश्वविद्यालयों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने सहित स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधारों की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी। आईआईटी दिल्ली के निदेशक राम गोपाल राव ने कई नीति को भारत में उच्च शिक्षा के लिए मॉडल घटना करार दिया। मॉडल लैंड ग्रांट एक्ट अमेरिका का विधान है जिसके माध्यम से अमेरिका में भूमि अनुदान कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्रालयों की सहभागिता से राष्ट्रीय शोध कोष के सृजन से हमारा अनुसंधान प्रभावी होगा और समाज में इसका असर दिखेगा। आईआईएम संभलपुर के निदेशक महादेव जायसवाल ने कहा कि 10+2 प्रणाली से 5+3+3+4 प्रणाली की ओर बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मानदंडों के अनुरूप है। उन्होंने कहा हमारे आईआईएम और आईआईटी के ढांचे छोटे होने के कारण काफ़ी प्रतिभा होने के बावजूद वे दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में नहीं आ पाते हैं। तकनीकी संस्थानों के बहुआयामी बनने से आईआईएम और आईआईटी को मदद मिलेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह ने कहा कि यह नीति कौशल और ज्ञान के मिश्रण से स्वस्थ माहौल सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि नीति में कुछ ऐसे सुधार हैं जिनकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। यह विभिन्न संकाय और विषयों के संयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी और इससे पठन पाठन एवं विचारों तथा वास्तविक दुनिया में इनके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की महानिदेशक रेखा सेठी ने कहा कि नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में आपूर्ति और देश में उच्च शिक्षा के नियमन संबंधी जटिलताओं को दूर करेगी और सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करेगी। कोविड-19 के बाद के समय में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने का कदम महत्वपूर्ण है। बीएमएल मुंजाल विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज के अरोड़ा ने कहा कि यह प्रगतिशील और आगे की ओर बढ़ने वाली नीति है। यह देश में उच्च शिक्षा के आयामों को बदलने वाला है। शिव नाडर विश्वविद्यालय की कुलपति रूपा मंजरी घोष ने कहा कि नीति में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार की बात कही गई है, लेकिन इसके विस्तार को जमीन पर कैसे और कितना उतारा जाता है यह देखना होगा। उन्होंने कहा कि सुधार की सच्ची भावना देश के छात्रों को सशक्तिकरण में निहित होती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें। हेरिटेज स्कूल के निदेशक विष्णु कार्तिक ने कहा कि नीति में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि सुधार इनपुट आधारित होने की बजाय परिणाम आधारित हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को मंजूर की गई नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत वर्तमान में कार्य कर रही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE आदि को साथ एक लेकर भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI की स्थापना की जाएगी। यह आयोग ही नियमन, प्रत्यायन, अनुदान और अकादमिक मानकों को निर्धारित करेगा। इसके लिए आयोग के अंतर्गत 4 स्वतंत्र और सशक्त निकाय कार्य करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद और सामान्य शिक्षा परिषद शामिल हैं। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद विधि और शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक होगा। इसके तहत अध्यापक शिक्षा भी आएगी। दूसरा निकाय होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने के काम राष्ट्रीय एकल एवं प्रत्यायन परिषद स्वतंत्र रूप से करती है। अब राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद इस कार्य को HECI के तहत करेगी। यह परिषद प्रत्यायन के नियमों में भी बदलाव करेगी। तीसरा, उच्च शिक्षा अनुदान
परिषद पारदर्शी तरीके से उच्च शिक्षण संस्थानों के अनुदान और वित्त की आवश्यकताओं के लिए कार्य करेगी। चौथा निकाय यानी सामान्य शिक्षा परिषद उच्च शिक्षा में सीखने के परिणाम, जिसे स्नातक गुण भी कहा जाता है, को तैयार करेगी। इसके अलावा यह परिषद एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्य फ्रेमवर्क तैयार करेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कहना है कि कॉलेजों और उच्च शिक्षा संस्थाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त नहीं की जाएंगी। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण लागू पूर्णबंदी को देखते हुए मार्च में स्थगित कर दी गई थी। आयोग ने सफाई दी है कि इस परीक्षाओं को 30 सितंबर कराने का फैसला छात्रों के शैक्षणिक भविष्य की हिफाजत के लिए किया गया है। आयोग ने यह रुख सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दाखिल अपने हलफनामे में अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं को रद्द करने के निर्देश देने की फरियाद वाली कुछ याचिकाओं पर आयोग का जवाब मांगा था। आयोग ने छात्रों के लिए यह रियायत देने की बात भी की। हलफनामे में कहा है कि जो महामारी के कारण परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे उन्हें बाद में अलग से विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि परीक्षाएं कराने का फैसला मनमाना नहीं है, यह विशेषज्ञों की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। कुछ राज्यों की तरफ से परीक्षाएं रद्द कर छात्रों को डिग्री देने के सुझाव को मानने से एक तो शिक्षा का स्तर गिरेगा, दूसरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों इसकी इजाज़त भी नहीं देते हैं। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराना उनके विशेष पाठ्यक्रमों की कसौटी पर उन्हें परखने के लिए ज़रूरी है। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखना, उसका निर्धारण करना और उसके बारे में समन्वय बनाना उसका दायित्व होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस मुद्दे पर दायर याचिकाओं में एक महाराष्ट्र के मंत्री और युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे की भी हैं। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने कहा था कि आखिरी वर्ष की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। आयोग ने कॉलेजों और अन्य संस्थाओं को अधिकार दिया है कि वो चाहें तो परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिकाओं या ऑनलाइन या दोनों माध्यमों से करा सकते हैं। जिन राज्यों ने परीक्षाएं कराने के आयोग के फैसले पर ऐतराज़ किया है उनमें महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, ओडिशा और पश्चिम बंगाल हैं। आज का न्यूज़ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।